Hello, friends. As promised, in the 22nd episode of Mahabharat, I will take the story forward. In the last episode, we heard about how अर्जुन हैड वन द हैंड ऑफ द्रौपदी, कैसे उसने लक्ष्य को बेधा और सबके सामने, सब राजाओं के सामने उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही बाण में लक्ष्य को भेद दिया। ऑफ कोर्स ये तो अर्जुन ही कर सकते थे और वहाँ के राजा बहुत नाराज थे, उन्होंने बहुत झगड़ा भी किया, पर अर्जुन और भीम ने मिलकर सबको रोका और द्रौपदी को जीतकर वो वहाँ से वापस चल पड़े। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर ये कहानी आगे सच्चे मन से बढ़ाएंगे। तो उस समय कृष्ण जी ने तो उनको पहचान ही लिया था, वो समझ गए थे कि ये पांडव हैं। अर्जुन के सिवाय कोई उस लक्ष्य को ऐसे भेद नहीं सकता था और भीम जैसा बलशाली ही शल्य को हरा सकता था। तो वो तो समझ ही गए थे। तो उन्होंने ये जाना कि अब तो पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया है, तो उन्होंने बड़ी नम्रता से वहाँ के राजाओं को समझाया और कहा कि ये सब धर्म के अनुसार है, इसीलिए आप लोग युद्ध ना करें और जाएं। तो सब वहाँ से धीरे धीरे राजा चले गए और ब्राह्मणों से घिरे हुए वो अपने निवास उस कुम्हार के घर पहुंचे। माता कुंती बहुत परेशान थी कि कहीं दुर्योधन ने कुछ अनिष्ट तो नहीं किया, पर तीसरे पहर पर वो द्रौपदी को लेकर पहुंचे और माता कुंती ने हमेशा की तरह सोचा कि शायद भिक्षा लेकर आए हैं। तो अब 22वें एपिसोड में कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी का पांचों से विवाह, इसकी बात करते हैं। तो वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा कि हमेशा की तरह जब पांडव कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने माँ से कहा कि हम लोग भिक्षा लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कहा कि पांचों भाई मिलकर उपभोग कर लो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा कि ये तो भिक्षा नहीं बल्कि राजकुमारी द्रौपदी हैं, तब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। वो बहुत परेशान होकर युधिष्ठिर के पास गई और कहा कि मैंने तो आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो अब इस समस्या का समाधान ढूंढो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुमने मर्यादा अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, अब अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो, मतलब शादी करो। तब अर्जुन ने कहा कि माता की आज्ञा अनुसार हम सबको इससे विवाह करना होगा, जैसा आप उचित समझें हम वैसा ही करेंगे। द्रौपदी का सौंदर्य सबके मन में बस गया था। अब ये देखने की बात है कि कहते हैं कि पांडव ऐसा मन और साफ मन रखते थे, पर पांचों भाइयों को द्रौपदी बहुत सुंदर लगती थी और युधिष्ठिर उन सबकी शक्ल देखकर ये समझ ही गए थे। तो वो उनकी दिल की बात समझ रहे थे। उन्होंने महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण किया, जिसमें द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा थी और 5 पति मिलने का वरदान। ये सोचकर उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। Now it is time to discuss Draupadi as a woman and her rights and being forced to wed 5 people, her status and self-respect. ये चीज बार बार उठाई जाएगी। हम जितना भी इसको बोलें कि ये वरदान था या जो था, कहीं ना कहीं एक औरत की शायद कॉम्प्रोमाइज और विवशता भी है। तभी वहां पे श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ आए। उन्होंने तो पांडवों को स्वयंवर में ही पहचान लिया था। पांडवों ने उनका स्वागत किया और पूछा कि उन्होंने उसे कैसे पहचाना। तो कृष्ण ने हंसकर कहा कि और कौन ऐसे लक्ष्य को भेज सकता है और भीम की तरह लड़ सकता था। उन्होंने भी द्रौपदी को समझाया और पूर्व जन्म का पूरा किस्सा वृतांत बताया। इसके बाद वो चले गए ताकि कोई उन्हें पहचान ना ले। इधर राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न द्रौपदी को लेकर बहुत चिंतित थे कि इतनी लाडली पुत्री दी है और विवाह करके कहाँ चली गई। तो धृष्टद्युम्न ने उनका पीछा किया और छुपकर उनकी बातें सुनी, ताकि वह जान सके कि उसकी प्रिय बहन कहाँ गई है। उसे लगा कि उनकी बातें और आचरण बिल्कुल शूरवीर और क्षत्रियों जैसा है। तब राजा द्रुपद ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और उनका बहुत सत्कार किया। राजा द्रुपद अपने महल में बुलाकर उन्हें जांचना चाहते थे कि इनका आचरण कैसा है। तो उन्होंने महल में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित किए थे ताकि उनका रहने सहने का, बात करने का तरीका देख सकें। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोगों का आचरण
डील डॉल और शस्त्र विद्या क्षत्रियों जैसी है, तो आप लोग कौन हैं? तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई है और अर्जुन ने ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीता है। ये सुनकर तो द्रुपद बहुत प्रसन्न थे कि जो मैं चाहता था, जिसके कारण मेरा पतन हुआ था और द्रोणाचार्य ने जिससे मुझे हरवाया था, आज वो मेरा दामाद है। फिर व्यास जी भी वहां उपस्थित हुए। तब राजा द्रुपद को पता चला कि वह पांचों द्रौपदी से विवाह करेंगे, तो वह बहुत परेशान और क्रोधित हुए। ये एक पिता के लिए बहुत ही सामान्य बात है कि उन्हें बहुत क्रोध आएगा। तो व्यास जी ने द्रुपद को द्रौपदी की पुराने दो जन्मों की कथा सुनाई और राजा द्रुपद को बताया कि आपको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे उन्होंने उनके पूर्व जन्म को और दिव्य शरीरों को देखा, और द्रौपदी भी दिव्य शरीर और दिव्य रूप में थी। ये सब धर्म और वरदान के अनुकूल था। तब उन्हें लगा कि कुछ वो अनिष्ट नहीं कर रहे हैं, वो व्यास जी के कहे पे, भगवान व्यास के कहे पे धर्म अनुसार ही कर रहे हैं। द्रुपद ने प्रसन्न होकर व्यास जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के वरदान का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नारद जी ने भी द्रौपदी को वरदान दिया था कि हर बार वह फिर कन्या जैसी हो जाएगी। जितनी बार भी वो किसी भी पति के पास जाएगी, उसके बाद वो पुनः कन्या स्वरूप ले लेगी। उन्होंने सहर्ष ही अपनी स्वीकृति दी, क्योंकि उन्हें लगा ये तो शंकर जी के अनुकूल है। और कहा कि जब कभी सबको पता था कि कौरवों और पांडवों में बहुत बैर चल रहा है, तो द्रुपद ने कहा जब कभी भी युद्ध की स्थिति होगी, तो वो पांडवों के सहयोग में पूरी सेना लेकर आएंगे। द्रुपद तो पहले ही जानते थे कि द्रोण कौरवों की तरफ से, हस्तिनापुर की तरफ से लड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन जैसा दामाद दिया और कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा। अब तो द्रुपद का बदला पूरा होता दिख रहा था। अर्जुन जैसा दामाद था, पांडवों और कौरवों में वैर था, कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। तो लाक्षागृह से बचे पांडव अब बहुत सचेत हो गए थे और उन्हें आने वाले समय में युद्ध का आभास हो गया था। उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्हें पता था कि युद्ध अब दूर नहीं है। जो एक बार मारने की कोशिश कर सकता है, भीम को विष दे सकता है, वह दोबारा पुनः यह प्रयास करेगा। So let's look forward to the next episode, episode 23, in which Kauravas will debate over giving kingdom to Pandavas and what they decide. So get battle ready. क्योंकि उस समय ये सारे लोग बैठ के सोचते हैं कि अब तो पांडव जिंदा हैं, क्या करें? क्या इनका राजपाट दें या कोई और चाल चलें? तो जानने के लिए let us move to episode 23. And thank you for watching it. Please share your comments and looking forward to the next episode.